जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, गजब और बेहतरीन होने वाले हैं। हाँ भाई, जल्दी से शेयर करके आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आज की क्लास में आपको, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे ट्रेन के। जल्दी से आ जाओ, शेयर करके, बहुत ही ज़्यादा गजब क्लास होने वाली है। जल्दी से आ जाइए शेयर करके एक बार, ठीक है। इसको भी कटाएंगे यार कल पक्का। कल कौन सा वार है आज? कल संडे, हाँ संडे को पक्का इसको देखो यार। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अनअकैडमी पर जब भी आप जाते हो और अनअकैडमी की आपको इस तरह से ऐप दिखेगी, और उस ऐप में जाके जैसे ही आप एसएससी एग्जाम की तरफ जाओगे, तो वो जब भी आपसे गेट सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गेट सब्सक्रिप्शन के लिए। जैसे आपके एसएससी एग्जाम पे क्लिक करा, गेट सब्सक्रिप्शन, तो इस पर क्लिक करते हो आपको क्या दिखेगा मैं बताता हूँ। इस तरह से दिखेगा, ये नहीं लिखा होगा वहां पर, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड मांगेगा तो ये कोड डाल देना RD सर 10। आपको सर इससे क्या फ़ायदा? तो जैसे ही आप RD यहाँ पे इस जगह पर वो पूछे रेफरल कोड, तो RD सर 10 सभी कैपिटल लेटर में, कोई गैप नहीं। जब ये फिल करोगे तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 6000 का प्राइस था इसका, पहले आप कहोगे सर कहाँ था, देखो ये रहा 6000 का प्राइस। RD सर 10 डालते ही क्या हो गया, इस कोर्स का प्राइस कम हो गया, ठीक है, ओके, इतने का हो गया। अब आपको सर थोड़ा बहुत और कम मिल जाए डिस्काउंट, तो मेरे भाई सुबह वाले फ्री कोर्स चल रहा है मेरा एक, उस फ्री कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे कॉइन्स दे रखा है, कॉइन्स पे क्लिक करके रिडीम पर क्लिक कर देना। कॉइन्स पे क्लिक मतलब कॉइन्स सुबह वाले क्लास लोगे उससे इकट्ठे हो जाएंगे, तो रिडीम पर क्लिक करके आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस था ये भी कम होकर इतना हो गया, यानी 600 रुपये के अप्रोक्स और कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यू सेव 600 रुपये, इस तरह से तो 600 रुपीज़ और आपके कम हो जाएंगे अप्रोक्स, और साथ इस तरह रुपये में आपको सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं सभी मिल जाएंगे, मतलब जितने भी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, ओके। और फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी की ऐप पर जाइए, वहाँ पर जाकर आपको सिंपल इतना सा लिखना है RAHUL राहुल DESHWL। क्या लिखना है आपको? अनअकैडमी की ऐप पर जाकर आपको सिर्फ राहुल देसवाल लिखना है, और जैसे आप राहुल देसवाल लिखोगे एक ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, प्रोफाइल पे क्लिक करना। क्लिक करते हैं यहाँ फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर देना। सी ऑल पे क्लिक करते ही जो भी कल क्लासेस होंगी वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो कल सुबह भी क्लास होगी तो क्लिक कर लेना, अगर अभी तक इवेंट नहीं बनाया हो तो बना दो। अच्छा, क्लिक करने के बाद कैसे पता चले आपको कल क्लास है या नहीं? क्लिक करते लिखा आ जाएगा कि 13 घंटे में, 14 घंटे में, अब 24 घंटे में, इस तरह से। और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इसका पैसे नहीं है। तो आप अगर रात की क्लास जो ये चल रही हो, सुबह की फ्री की क्लास पढ़ लो, तो इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैथ में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ये रात वाली और सुबह तो फ्री में भी आपका बहुत सारा हो जाएगा, पर उसके लिए आपको प्रॉपर रात का और सुबह का टाइम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, तो आपके लिए हर तरह से खड़े हैं, बस ये है कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर चलिए। देखो पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ भाई जल्दी बताइए, सही बच्चे। हाँ भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये कैसे ऐसे हो रहा है? हाँ भाई देखिए, हाँ भाई जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन से पहले ना आप ये, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमने कल, अच्छा ये बताओ कल कौन कौन किस किस ने क्लास देखी थी? हाँ भाई जल्दी बताइए, कल किस किस ने क्लास देखी थी? एक सेकंड रुको, इसके कमेंट, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड का समय देना। हाँ भाई एक सेकंड रुक जाओ, कुछ एक थोड़ी सी एक चीज़ की दिक्कत थी, उसे मैं सही कराने गया हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे पता तो लगा कि आप आंसर दे भी पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। तो एक बार रुक जाओ थोड़ी सी देर, जब तक आप आंसर निकालिए, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, क्योंकि मुझे पता है चलिए आप आंसर सही भी दे रहे हो या नहीं दे रहे। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। 30 सेकंड आप निकाल लीजिए, जब तक चैट में शायद आप आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, उसको मैं सही करा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए,
फिर आप आंसर दे पाओगे। सिर्फ 1-2 मिनट दीजिए, 1-2 क्वेश्चन के बाद सही हो जाएगा। वो शायद ऐसा होता है कभी कभी टेक्निकल चीज़ें तो शायद क्लिक रह गया होगा। ठीक है, अभी सही करा देता हूँ मैं भी, तो देखो कि तभी मैं सोचूं यार। ठीक है, लीजिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। कल हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े थे हमने उनमें एक बात सीखी थी। क्या सीखा था कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, इस क्वेश्चन के बाद जब तक मुझे लगता है चैट ऑन हो जाएगी तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देते रहना। ठीक है, तो कोई भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को ये इस तरफ लेकर चलाएगी। व्यक्ति खड़ा हुआ है या पोल है या व्यक्ति कोई भी है, तो ट्रेन जब अपने आप को उधर लेकर चलाएगी यानी व्यक्ति पार कर दिया, यानी कि ट्रेन को एक्चुअल में कितनी दूरी चलनी पड़ी, खुद की लंबाई। तो इस कंडीशन में हमने कल क्या सीखा था कि जब भी ट्रेन किसी पोल किसी ट्री, क्वेश्चन में कभी पोल लिखा जाएगा कभी ट्री लिखा जाएगा या फिर लिखा जाएगा कोई मैन, तो जब भी किसी व्यक्ति किसी पेड़ या किसी पोल को ट्रेन पार कर रही होती है तो पार करने का मतलब अपने आप को ही उधर लेकर जाना, यानी कि उसने कितनी दूरी चली जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो इन क्वेश्चंस में जो इसकी खुद की लंबाई होती है उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस। यही हमने कल सीखा था। ठीक है, इतनी सी बात में तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड रुक जाइए, हुए कि नहीं हुए ऑन, एक बार चैट अभी चैट सही करा दूंगा, टेंशन मत लो, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आपको इतनी सी बात समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये वाली बात आपके दिमाग में बन गई। अब आगे चलते हैं, देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि ट्रेन की लंबाई बताओ, और ट्रेन की लंबाई से पहले मैं ये कह दूं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 मीटर पर सेकंड है, और इस स्पीड से चलते हुए ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को या पोल को, किसी को भी नहीं लग रहा फोन, मेरे फोन में एक अभिषेक नाम से है, अभी मैंने मैसेज करा उसको फोन करो। ठीक है, देखो यार चैट ऑन करा रहा हूँ ना, यहाँ से बैठे बैठे भी तो नहीं होगी, बाहर जा नहीं सकता, तो दूसरे सर है उन्हें बता रहा हूँ कि पीछे से होगी कि कोई ट्रेन इस स्पीड से चलती है और वो 10 सेकंड के अंदर, ये जो ट्रेन है इस स्पीड से जाते हुए 10 सेकंड में इस पोल को पार कर जाएगी। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई यानी कि यहाँ से इस व्यक्ति को पार करके जा रही है, यानी ट्रेन उस समय कितनी दूरी चल रही है, अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी उस कंडीशन में जो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कि कोई ट्रेन 10 सेकंड में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस चलेगी, तो 36 × 10 यानी कि 360, और यही हमारा क्या हो जाता था, डिस्टेंस, और यही ट्रेन की लंबाई होती थी। किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, बट मैं चाहूंगा कि कल वाली क्लास हमने पढ़ रखी हो, क्योंकि कल ये बच्चों वाली बातें बता दी थी, इसलिए मैं शायद इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, बट फिर भी एक क्वेश्चन में तो चलो आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा, जब तक चैट भी हो जाएगी। आप एक चीज़ देखिए, कोई ट्रेन है 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, यानी कि ये जो ट्रेन है हर सेकंड में 36 मीटर उधर चलेगी। एक सेकंड में 36 मीटर उधर, तो अगले सेकंड में 36 मीटर और उधर जाएगी। तो इस तरह से जाते जाते 10 सेकंड के बाद ये पूरी उधर जाएगी। यानी ये ट्रेन अगर एक सेकंड में, इस स्पीड का मतलब क्या है, ये ट्रेन हर एक सेकंड में 36 मीटर उधर जा सकती है। अगर कोई ट्रेन एक सेकंड में 36 मीटर उधर जा रही है तो वो टोटल 10 सेकंड चलती है, तो 10 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, तो 10 सेकंड बनाने के लिए यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10, यानी कि एक्चुअल में ये क्या था 1 सेकंड, इसे 10 बनाने के लिए 0 यहाँ पे, इसे यहाँ पे 0, यानी कि 10 सेकंड अगर वो हर सेकंड 36 मीटर उधर जाएगी तो 10 सेकंड में 360 मीटर उधर अपना हिस्सा खींच कर ले जाएगी, यानी उसकी खुद की लंबाई 360 मीटर है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, तो नॉर्मल सी जो बात बताना चाहता था मैं सिंपल ये बता रहा था कि अगर कभी भी कोई ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब उसकी खुद की लंबाई ही उसे पार करनी पड़ेगी और वही उसके लिए डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से, सही बच्चे बताएंगे। चैट ऑन हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताइए। हाँ भाई बताओ, अभी तक नहीं हुई, अरे यार ऐसा कैसे, अभी रुक जाइए, एक बार और मैं इस क्वेश्चन को करा दूं इस वाले को, फिर आगे क्वेश्चन दूंगा तो मैं एक बार बोल के आ जाऊंगा। ठीक है, अपने आप देखिए, कह रहा था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:3। 2 ट्रेन हैं, उनकी रेशियो दे रखी है, लंबाई का रेशियो दे रखा है क्या, 5:3। ठीक है, तो 2 ट्रेन थी, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा था कितना,
ट्रेन की लेंथ का रेशो दे रखा था हमारे को 5:3। और मुझे पता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है, अगर ट्रेन किसी पोल को, जैसा कि आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, उस कंडीशन में उसकी खुद की लंबाई को हम डिस्टेंस की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये रेशो दे रखा है 5:3, ये क्या है? ये डिस्टेंस है जो ट्रेन चलने वाली है। और इस डिस्टेंस को दोनों के लिए अलग अलग स्पीड भी बताई गई है कि पहली वाली अगर इस डिस्टेंस को कवर कर रही है तो किस स्पीड से आ रही है? 6 की। और दूसरी वाली की स्पीड क्या है? 5। ये 6:5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये। तो पहली वाली की अगर स्पीड की बात करें तो पहली वाली की स्पीड 6 और अगर दूसरी वाली की स्पीड की बात करें तो 5। तो उस कंडीशन में पूछा गया है कि पहली और दूसरी जो समय लेने वाली हैं उस वाले टाइम का रेशो बताइए। अगर आप आखिरी लाइन में पढ़ोगे तो द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। तो सबसे पहली बात, अगर पहली वाली ट्रेन जो टाइम लेगी वो क्या होता है? तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से टाइम मिल जाएगा। और इसी तरह से इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से दूसरी वाली ट्रेन का टाइम मिल जाएगा। परंतु जब हम डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 25 और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 18, यानी तो दोनों ट्रेनों का जो टाइम का रेशो 25:18 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से। अब हुई कि नहीं हुई चैट ऑन? जल्दी से दिखाइए। अभी भी नहीं हुई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए और इस क्वेश्चन को लीजिए और मैं एक बार बोल के आता हूँ। इस क्वेश्चन को कीजिए, 2 सेकंड का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं एक बार सर से क्या कहता हूँ कि सर एक बार चैट तो कम से कम ऑन करवा दीजिए। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, 1 सेकंड। आप देखिए इस क्वेश्चन को, जब तक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 सेकंड। अच्छा हो गई, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, हो गई है। ठीक है, अभी सर ने दिखाया, हो गई है। ठीक है, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सभी को यार, थैंक यू। देखो आ जाओ, ये है क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये वो क्वेश्चन जो आज के टाइम के ट्रेन का चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। 1 सेकंड यार, इसे बंद करो। देखो यार जल्दी बताओ। 5 सेकंड और दे देता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड और देता हूँ। चलो वैसे तो ये कैसे जाते चला दिया। ठीक है, 10 सेकंड और जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। कुछ तो तुम खिलाड़ी हो, बहुत सारे तो ऐसे आंसर देते हो 1 सेकंड में। लो चलो देख लेते हैं, जिनका आ गया अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई टेंशन की नहीं है। यहाँ पर क्यों खड़े? इसीलिए तो कि जो चीज़ आपको नहीं आती उन्हें सिखाया जाए। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है ध्यान से। पिछले क्वेश्चन को अगर दिमाग से निकालना निकाल देना। ठीक है, वो एक क्वेश्चन इस तरह का था तो मैंने ले लिया था। कह रहा है एक रेलगाड़ी टैली पर। एक बात और, अच्छा ये बताओ, कल एक बार कमेंट करके बताओ, कल वाली क्लास ने किस किस ने पढ़ लिया ढंग से? हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताओ, कल वाली क्लास किस किस ने पढ़ लिया ढंग से? हाँ भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, कल वाली क्लास, फिर इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कल वाली क्लास किस किस ने पढ़ लिया है? जिसको भी चैट ऑन ना दिख रही हो तो अपने आप को रिफ्रेश कर लेना। जिसको भी चैट ऑन ना दिख रही हो क्लास को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। कल वाली क्लास सबने देख ली थी? ठीक है, फिर इसका मतलब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अरे यार इसके चैट ऊपर नीचे क्यों हो रही है भाई? दिख जा, लो आ जाओ। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कोई खंबा खड़ा होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक रेलगाड़ी एक खंबे या फिर एक 264 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में। पहली बात देखिए, पहले क्या लिखा है खंबा और फिर क्या लिखा है 264 मीटर लंबा पुल। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले 8 सेकंड आ रहा है और फिर और के बाद क्या आ रहा है 20 सेकंड। तो ये 8 सेकंड किसके लिए? इस खंबे के लिए। यानी वो जो ट्रेन है सिर्फ किसी एक खंबे को पार करती है। और अगर ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार कर रही है, यानी कि जितनी उसकी खुद की लंबाई है सिर्फ उसी को वो पार कर रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो किसी खंबे वगैरह को पार कर रही है तो इसका मतलब वो अपने आप को ही पार कर रही है जितनी उसकी खुद की लंबाई है। और उसे पार करने में उसे कितने सेकंड लगते हैं? 8 सेकंड। ठीक है, परंतु जैसे ही
वही सेम ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो भाई उसकी खुद की लंबाई तो थी, पर उसके साथ में 264 मीटर लंबा एक पुल भी आ चुका है। और जब एक्स्ट्रा दूरी और चलेगी तो समय भी ज्यादा लगने वाला था। तो पहले सिर्फ वो उतनी दूरी तय कर रही थी जितनी उसकी खुद की लंबाई थी, अब वो अपने साथ साथ किसको और पार कर रही है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। किसको पार कर रही है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो इस कंडीशन टाइम भी ज्यादा लगने वाला था, और वो टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो टाइम कितना लग चुका है, 20 सेकेंड। अब आप देखिए पानी पीना पड़ेगा यार, पर इस क्वेश्चन को कराता हूँ, इससे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ट्रेन अपने आप को पार करने में 8 सेकंड लेती है, यानी हर बार ट्रेन जितनी उसकी खुद की लंबाई है उसे पार करने में 8 सेकंड ले रही है। परंतु जैसे 264 मीटर पहले से उसे जा चलना पड़ा, जैसे उसे पहले से 264 मीटर जा चलना पड़ा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। जैसे ही पहले से उसे 264 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा, तो उसे पहले से 8 सेकंड नहीं लग रहा, 20 सेकंड लग रहे हैं, पहले से उसे 12 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो? आप ध्यान से समझना, फिर से बताता हूँ कि पहले ट्रेन 8 सेकंड लेती थी, बट जैसे ही पहले से 264 मीटर ज़्यादा दूरी चल रही है वो, तो उसे पहले से 12 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेन अगर 12 सेकंड एक्स्ट्रा चलती है तो वो 264 मीटर एक्स्ट्रा दूरी कवर करती है। तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। तो 264 मीटर 12 सेकंड में जा रही है ट्रेन, 1 सेकंड में कितना जाएगी, 12 से इसे काटेंगे कितने पर जाएगा, 22 पर। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ट्रेन हर 1 सेकंड में 22 मीटर जा सकती है। तो स्पीड होती क्या है कि कितने मीटर की दूरी 1 सेकंड में चली गई। तो ट्रेन चल रही है हर सेकंड में 22 मीटर, और यही हमें चाहिए था। परंतु जैसे ही मैंने ऑप्शन की तरह निगाहें करी, तो भैया ऑप्शन ने मुझे धोखा दे दिया। ऑप्शन कह रहा है भाई साहब हम तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो, कहाँ घूम रहे हो, हमने तो मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, और ऑप्शन भैया यहाँ पे बैठा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो हमें दुख दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दे लें तो दुख, हम सब चीज़ों से सक्षम है। हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। लो, क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है, बस 22 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो बताओ, अगर मैं इस 22 मीटर प्रति सेकंड को, जल्दी से बताना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहूँ तो मैं इसके साथ 5/18 की मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर इसके साथ 22 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो इसके साथ 18/5 की मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए आप सभी के हिसाब से, जल्दी से। पहला ए या बी। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे यहाँ में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको क्यों बदल रहे हो, क्योंकि स्पीड तो निकाल ली थी जो हमें चाहिए था, परंतु ऑप्शन से मुझे पता लगा कि वो चाहता है कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो। तो ठीक है, तो ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए थी। तो मैंने क्या कहा, या तो 5/18 या 18/5, बताओ जल्दी से बताओ। ओके, मतलब तुम सारे होशियार हो चुके हो। तो आपने सही कहा कि हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में 18/5। और याद रखने के लिए, जैसा हमेशा बताता हूँ, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े वाले की तरफ, तो 18 और 5 में से जो बड़ा है वो ऊपर आएगा। काटा पीटी करो, तो काटा पीटी करने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या करना है आपको। यूं नहीं है कि 5 से इसे काटने लगो या इसे काटने लगो। हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या है, आपको ना दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। देखो 22 और 18 की मल्टीप्लाई करनी है। आप चाहो तो इसके लिए 30 सेकंड भी ले सकते हो, और आप चाहो तो इसके लिए 1 सेकंड से भी कम समय ले सकते हो। यह आपके दिमाग का खेल है कि आप कैलकुलेशन क्या सोच के करते हो। देखिए कुछ बच्चे ना इसको 22 देख रहे होंगे, कुछ बच्चे इस नंबर को 22 देख रहे होंगे, बट जो बहुत तेजी से कैलकुलेशन करते हैं वो बच्चे इसे 11 × 2 देख रहे होंगे। आपको सर ये तो लिखना पड़ रहा है, ये दिमाग में पता लग जाएगा। कुछ बच्चे इसे 22 देख रहे होंगे, कुछ इसे 11 × 2, और यहाँ पे 18 है ही। 18 दूनी 36, और 36 के बाद कोई भी नंबर 11 मल्टीप्लाई होता है। 18 दूनी 36, और जो भी नंबर 36 है अगर उसकी 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 ऐसा रह जाएगा, और 3 और 6 का टोटल 9। जो भी पहली और आखिरी डिजिट का टोटल होगा उसे बीच में लिख देंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36 के साथ 11 की मल्टीप्लाई हमें ये देगी। और अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से सोचते तो आप इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते, आपको बताइए 2 × 11 से मिलकर बना, और 11 से तो हम 11 का खेल आखिरी में खेलेंगे। पहले इस 2 को 18 × 36,
और 3 और 6 9, तो आप डायरेक्ट क्या लिखते 22 गुणा में 18 396, और ये डिवाइड बाय क्या है 5। अब कुछ बच्चे इसको 5 से काटने लग जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, हम नीचे 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। आप कहो सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, पहले टाइम नहीं लग रहा, अगर आप पूरे वे से जाओगे दोबारा करके बता दूंगा 1 सेकंड में, बहुत आसान है। बस अब नीचे जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले पे भूल जाओ, ऊपर वालों 2 3 जा 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 19 का 9 हासिल 1, 2 3 6 7, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, पर जब नीचे 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी तो 10 आएगा। परंतु हमें पता है कि जैसे ही नीचे 10 आएगा तो 10 को हटाकर हम ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 79.2 हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को इसमें डाउट कि 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा? किसी को बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान सा था, कोई डाउट नहीं था। अगर आप देखिए, कोई अगर आप पेपर में कर रहे होते तो ऐसे करते, देखिए आप 2 सेकंड में कर देते, आप क्या करते, आप सिंपल देखते 18 दूनी 36 11 मल्टीप्लाई 396, ठीक है, डिवाइड बाय 5। आपको पता है नीचे 2 की मल्टीप्लाई करें 10 में जाओ, ऊपर 2 से 12 का 2 हज़ार 2 18 99 2 3 6 7 79.2। इस तरह से, यूं नहीं है कि आप पूरी की पूरी महाभारत रचने में बैठ जाओ, वो आपसे पीएचडी नहीं करवाना चाहता, वो चाहता है कि आप एक आंसर दो जल्दी से जल्दी। जिस बच्चे की महारत हो ना, एक बच्चा भैया बहुत ही ज्यादा उसको मैथ में पकड़ है और एक बच्चा सिंपल वो टू द पॉइंट बात करता है, तो कभी कभी उसका ज्यादा जल्दी सिलेक्शन होता है, ज्यादा अंदर नहीं गहराई में कुछ सुनना। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अरे कहाँ गया भाई तू, जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन बताइए क्या हुआ, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, स्पीड में। आप सभी के लिए 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हुआ। हाँ भाई 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। और सभी को थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, जल्दी से बताइए, सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। ओके देखिए 10 सेकंड और बच्चे, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताइए। देखो कल संडे है, इनका मुंडन करवाते हैं दाढ़ी का। देखिए यार कुछ भी नहीं है, वही सेम क्वेश्चन जो पिछले वाला था वही सेम क्वेश्चन अभी भी है, अभी भी स्पीड पूछी है, निकाल देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल आपने देखा एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो 10 सेकंड लगती है। यानी कि मुझे पता है किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या है, वो ट्रेन अपने आप की लंबाई को पार कर रही है, और जो वो अपने आप की लंबाई को पार कर रही है तो वो सिर्फ 10 सेकंड का समय ले रही है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में जो पहली वाली लाइन थी वो इस क्वेश्चन में दूसरी वाली लाइन बनकर आई है, तो मैं कह सकता हूं कि कोई ट्रेन 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी अपने आप को पार कर रही है। तो ट्रेन अपने आप की लंबाई कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। और जैसे ही ट्रेन अपने साथ साथ एक 50 मीटर लंबे पुल को पार करती है, जैसा कि क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है, तो जैसे ही ट्रेन अपने साथ साथ 50 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो कितने सेकंड का समय लेती है, 14 सेकंड। और मेरे भाई मन लगा के पढ़ाई करो, आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने ही बहुत फोर्स करा था सर ट्रेन छूट गया, मतलब ट्रेन छूट गई है। ठीक है, तो ट्रेन छूट गई तो ट्रेन पकड़ा दी गई है। तो आपने देखा कि ट्रेन जैसे ही पहले से, भैया पहले अपने आप का, और अभी भी कर रही है अपने आप को तो पार, पर पहले से जैसी 50 मीटर एक्स्ट्रा चलने लगी तो उसे पहले से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगने लगे। तो यहाँ से अगर मैं ये जान लूँ कि हर सेकंड में ट्रेन कितने मीटर की दूरी कवर कर रही है, वही स्पीड होती है। तो सॉरी स्पीड कर रहा हूँ, हाँ वही स्पीड होती है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। तो 50 मीटर की दूरी ट्रेन 4 सेकंड में पार कर सकती है। आपको सर कैसे पता लगा, भाई जैसे ही पहले से 50 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा तो हमें पता है कि अगर ट्रेन पहले से 4 सेकंड कब ज़्यादा ले रही है, 4 सेकंड ज़्यादा लेने का मतलब है वो 50 मीटर ज़्यादा भी चल रही है, यानी हर 4 सेकंड में 50 मीटर जा सकती है। तो हर 50 मीटर को 4 सेकंड में कवर कर रही है, तो 50/4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है। पर उसने पूछा कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मैंने क्या करा, मीटर पर सेकंड में थी, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब काट लो यार, जो भी कटता है तो हम काटने लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही तो है। ठीक है, काट देते हैं, 2 9 18 2 2 4। ठीक है, और इस पे चले जाओ कोई, अच्छा अरे क्या कर रहा हूँ, वही मैं कहूँ 18/5 होता है, मैं कहाँ पे बुद्धि लगा रहा हूँ। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18/5। ये दिमाग है ना कहीं कहीं पहुँच जाता है कभी कभी। 5 से इसे करा 10 पर, ठीक है, 2 से 9 पर, 2 से 2 पर, 2 से 5 पर जाएगा,
और 5 9 जा 45, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो नॉर्मल सी बात थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब, बेहतरीन, लाजवाब। आ जाइए आगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करेंगे, जल्दी से करेंगे। चलो जल्दी कोई नहीं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आराम से 30 सेकंड लीजिए और करिए। क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। हाँ भाई क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कोई डाउट नहीं है? ओके आ जाओ मेरे भाई। देखो जल्दी से आ जाइए, आपकी जो भी चीज़ों की तैयारी करानी है सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करा दूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रात की 9 की और सुबह की 9 की पढ़ लेना बहुत है, आप एग्जाम को खा जाओगे। कोई आपको ज़्यादा 1 भी रुपया ऐसा कोई खर्च करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, इतना ही सिलेबस बहुत है। रेलवे ही तो होगा है, खामा में अब फालतू में पैसे वैसे खर्च करो इधर उधर, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई कोर्स वोर्स खरीदते हो। तो मुझे नहीं लगता अभी आपको कोर्स करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी का भी। आप सिंपल मेरी रात वाली और सुबह वाली क्लास पढ़ लो ढंग से। एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे मैसेज कर देना, सर जी यार एक भी क्वेश्चन छूट गया, परंतु तुम मेहनत करो, ठीक है। आ जाओ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में। इस बार जो ट्रेन है ना किसी व्यक्ति को पार नहीं कर रही, ट्रेन अपने साथ साथ 108 मीटर लंबा एक पुल पार कर रही है। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि जैसे ही ट्रेन 164 मीटर यानी वही सेम ट्रेन और 164 मीटर लंबा पुल अगर पार करती है तो उसे कितना समय लग जाता है? तो उसे लगता है 16 सेकंड। तो आपने एक बात देखी होगी यहाँ पे ध्यान से कि जैसे ही पहले 108 मीटर चल रही थी और खुद की लंबाई अभी भी खुद को पार कर रही है, बट पहले से कितना लंबा? 56 मीटर ज़्यादा दूरी उसे चलनी पड़ी। यानी कि जो प्लेटफॉर्म पहले 108 था अब 164 है, 164 पहले से कितना ज़्यादा है? 56 मीटर एक्स्ट्रा। तो उस वजह से 56 मीटर ज़्यादा चलने की वजह से उसे पहले से कितना ज़्यादा समय लग रहा है? 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। तो हर सेकंड में वो ट्रेन, अगर आपसे मैं पूछूं कि उस ट्रेन की ऐसी क्या रफ्तार रही होगी कि पहले से अगर वो 4 सेकंड एक्स्ट्रा लेती है तो 56 मीटर चल लेती है। तो आप कहोगे सर स्पीड के लिए तो मेरे को ये तो पता लगे 4 सेकंड में 56 मीटर एक्स्ट्रा चल सकती है वो ट्रेन की, इस तरह की कोई रफ्तार है। मुझे ये पता लगाना है कि हर सेकंड में कितने मीटर चल सकती है। तो हर सेकंड के लिए 4 से 1 पर 4 से 14 पे, यानी कि मुझे ये पता लग चुका है ट्रेन हर सेकंड में 14 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो स्पीड क्या आ गई उसकी? 14 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि जो ट्रेन है हर एक सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इतनी सी बात समझ आएगी? हाँ भाई जल्दी बताओ, इतनी सी बात में कोई डाउट? ये आज मेरी इसमें क्लास में चैट इधर उधर अच्छा दिख रही है, इतनी सी बात में कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। देखिए अब छोटी सी बात बताना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, अपने आप को भी पार करा, इतना मीटर लंबा पुल भी पार करा, तो टोटल कितने सेकंड लिए? 12 सेकंड, ठीक है। अगर इस स्पीड से 12 सेकंड तक, एक सेकंड में ट्रेन 14 मीटर आती है, तो 12 सेकंड में कितने मीटर चल सकती है? तो आप करती है 1428 टू 168 मीटर। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस स्पीड से चलते हुए ट्रेन 12 सेकंड तक लगातार चलती है तो 168 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। परंतु उसने 168 में से 108 मीटर तो लंबा पुल पार करा है, और जबकि 12 सेकंड में अगर वो इतने मीटर चलती है और इतने मीटर में से पुल तो सिर्फ इतने मीटर का, तो बची हुई दूरी कौन सी रही होगी? बची हुई दूरी इसकी खुद की लंबाई। तो 108 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी एक्चुअल में अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो उसकी लंबाई 60 मीटर रही होगी। इस बात में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से समझ सकते हो। देखिए मैं कहूँ कि जो ट्रेन है वो अपने आप को और इस पुल को कितने सेकंड में पार कर सकती है? 12 सेकंड। यानी 12 सेकंड में ट्रेन कितना चल सकती है? ये अलग है, ठीक है। 12 सेकंड में ट्रेन चल सकती है इस 108 मीटर लंबे पुल और अपने आप की लंबाई को पार कर सकती है। तो 12 सेकंड में टोटल उसने चला कितना था? 168। उसमें से 108 पुल था और बचा हुआ 60 क्या था? ट्रेन की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, ठीक है।
जल्दी से देखो, हर किसी ने अपना काम करा है और इसके लिए आप चाहे मुझसे बुरा मानो, बट मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा आप जो कोई सोच ही नहीं सकता। आपको जॉब दिला दूंगा 100%। 3 महीने जुड़े रहे ना, खा जाओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, अभी 10 बजे हम ला भी रहे हैं इस चीज़ को। कोई ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई बड़े भारी आपको नोट खर्च करना है, कुछ नहीं। जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसी में एक स्ट्रेटजी बताऊँ कैसे कैसे पढ़ना है, कब कब मुझसे पढ़ना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूट जाए बताना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जब आप जॉब ले लोगे और उस वक्त आप यही कहोगे कि यार प्यार कम नहीं होने दूंगा, मुझे पता है कि यार कि तुम्हारे दिल में से जिस दिन निकल गए तो मृत्यु है उस दिन, फिर तो इस जीवन में जीने का ही फायदा क्या है। ठीक है, हाँ, पर यह है कि अगर हम किसी तरह से बन जाते हैं तो हम किसी और तरीके से आपके साथ हैं, हर तरीके से। ठीक है, तो साथ देना वो कैसे भी दे सकते हैं। तो आपको अब आपका जो भी गुस्सा उसे प्यार में बदलने के लिए आपको हर तरीके से मेहनत करूँगा कि आपको जॉब मिले 100%, और उसके लिए मैथ में पूरे नंबर दिलाने की गारंटी। देखो यार, क्वेश्चन क्या करा है, वैसे तो मुझसे तो नहीं होना चाहिए आपको गुस्सा, पर यह है कि कुछ बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को उस वे में नहीं सोचते हैं, बट अगर आप सोचोगे तो आप समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कभी जीवन में बूढ़े होंगे, कभी मिलेंगे तो बातें करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। अभी तो आप पढ़ाई करो। क्या कह रहा है, जल्दी से अच्छा आंसर बताओ यार। अरे बातों में लग लो पूरे दिन, आंसर बताओ भाई, इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एक तो बाल कटाने पड़े, ऐसे गंदे हो गए हैं बाल। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। ओके, आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, और वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब आप एक बात बताइए, जो ट्रेन 240 मीटर लंबी है वो किसी खंबे को पार कर रही है कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। अच्छा, इस खंबे को पार करने का मतलब क्या है, इस खंबे को पार करने का मतलब ही यह है कि ये ट्रेन सिर्फ अपने आप को उधर लेकर गई, यानी कि एक्चुअल में ट्रेन ने 24 सेकंड ले लिए अपने आप की 240 मीटर को उधर ले आने में। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड जानूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 24 सेकंड के अंदर जितनी दूरी इसने चली, या 24 सेकंड में इसने क्या करा, 24 सेकंड के अंदर 240 मीटर ये उधर लेकर गई है, तो 240 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसकी खुद की लंबाई इस कंडीशन में डिस्टेंस हो जाता है, तो 240 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करी है, तो हर सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी तय कर सकती है, और यही इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ट्रेन अगर इतनी लंबी तो खुद है और अपने साथ साथ 650 मीटर का प्लेटफॉर्म भी पार करती है, तो उसे कितना समय लगेगा। तो आप एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई ये और पुल की लंबाई कितनी है, 650। यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 240 मीटर लंबाई, 240 मीटर की ट्रेन है, उसके साथ साथ अब एक प्लेटफॉर्म है 650 का, जोड़ेंगे कितना आ जाए, 5 4 9 4 2 8, 890। तो अगर ट्रेन अपने साथ साथ जब इतना मीटर का प्लेटफॉर्म भी पार करेगी, तो यानी कि एक्चुअल में उसे इतना डिस्टेंस चलना है, और मुझे पता है कि वो ट्रेन हर सेकंड में 10 मीटर चल सकती है, तो 890 मीटर के डिस्टेंस को 10 की रफ्तार से कितने सेकंड में कवर कर पाएगी, 89 सेकंड में। ये आंसर आ गया। ठीक है, यहीं पे लिख लेना चाहिए 89 सेकंड। इसको डाउट, हाँ मैं जल्दी से बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पर जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आंसर सही बच्चे इसका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा, तो 30 सेकंड का दूंगा टाइम आपको समझने के लिए, जल्दी से समझ लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से समझ लीजिए। आगे जाके सबसे टफेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा ट्रेन के, वो वाले जब ट्रेन जाती है एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से उसे समय लगा, कुछ बीच में रुक गई, फिर दोबारा वो चली, इस तरह की सारी चीज़ें कराऊंगा। बट पहले मैं चाहता हूँ आप उस लेवल तक की कमांड बना लो जिस लेवल तक आप, पहले एक लेवल तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आपको, जिससे कि कोई भी एग्जाम प्री लेवल का आता है, चाहे SSC, JLO, CHSL, NTPC हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आपका लेवल बना रहेगा तो आप उस लेवल तक की जॉब खा जाओगे, पूरे नंबर। फिर उसके बाद जैसे ही इस लेवल को मेंटेन कर लोगे और हर चीज़ को समझने लग जाओगे, तो इस लेवल तक की चीज़ आपको करा दूंगा, हर वो चीज़ जो आप कभी सोच नहीं सकते। देखिए जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इस क्वेश्चन से पहले। आप एक चीज़ बताओ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखिए
अगर कभी ऐसा हो जाए कि, वैसे मैं इस टॉपिक को कल पढ़ाने वाला था बट ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं उस टॉपिक के, तो अब कराने तो पड़ेंगे। आप एक बात बताइए, आप ना यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, या आपकी स्पीड नहीं है ये, आपके साथ कोई आपका चाहने वाला है, ठीक है, कैट मान लेते हैं, कैटरीना आपकी ख्वाब को पूरा कर देते हैं। कैटरीना आपके साथ यहाँ पर खड़ी थी, तो कैटरीना ना मॉर्निंग वॉक पे निकली और उसकी स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर, और आप भी निकले थे, आपने स्पीड ज़्यादा नहीं रखी, आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक बात बताइए मुझे, होगा क्या अगर यहाँ से आप दोनों को मैं 8 बजे निकाल देता हूँ, तो 8 बजे के बाद होगा क्या, 9 बजे तक, 8 बजे के बाद 9 बजे मैंने आपसे पूछा फ़ोन करके, हाँ भाई कहाँ पर हो, तो जब मैंने कैट से पूछा तो कैट की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर 1 घंटे में कैटरीना 6 किलोमीटर जा सकती थी। वहीं आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी आप हर घंटे में सिर्फ 5 जा सकते हो। तो आप 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो कैटरीना 6 किलोमीटर दूर कहीं पहुंच चुकी थी और आप सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कहीं पहुंचे थे। तो मैंने बोला कि भाई कहाँ है, इतनी पीछे रह गया। तो इस स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे बाद आप दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, भाई साहब ये 6 किलोमीटर पहुंच चुकी है और तुम सिर्फ 5 किलोमीटर ही पहुंचे हो, यानी 1 किलोमीटर दूर हो। तो आप दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का अंतर बना। वहीं अगर 2 घंटे चल लेते, यानी ये 6 किलोमीटर और चल लेती और आप आगे 5 किलोमीटर और जा पाते, तो उस कंडीशन में 2 घंटे बाद चेक किया जाता कि ये 6 और 6 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और अभी आप सिर्फ 5 और 5 10 किलोमीटर दूर कहीं पहुंचे हो। यानी कि अब अगर मैं फ़ोन करके पूछता हूँ हाँ भाई कहाँ हैं, तो आप कहोगे यार भाई बहुत डिस्टेंस बन चुका है, अब तो मैं 10 किलोमीटर ही चलाया, उसने तो 12 चल लिया, यानी कि 2 किलोमीटर का गैप है हमारे बीच में। तो इस चीज़ को और आसानी से समझने के लिए हम रिलेटिव स्पीड का यूज़ करते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी कि अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखना ध्यान से, दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें पता है इनकी स्पीड क्या हो जाएगी आपस में माइनस, यानी इसकी स्पीड 6 थी, इसकी स्पीड 5, तो यहाँ से इन दोनों की स्पीड माइनस होकर क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये पूछूं कि इन दोनों के बीच में 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस बन जाए, तो 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर का, ये रिलेटिव स्पीड है कि एक, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि चोर सिपाही वाले केस में इसको और अच्छी तरह समझा पाऊंगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, अगर मैं पूछता हूँ कि इसी स्पीड से रिलेटिव स्पीड आ गई है, और अब मैंने इस तरह से कोई फिगर नहीं बनाना चाहता, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब ये बताओ 2 घंटे बाद तुम दोनों के बीच में कितना अंतर था। तो आपको बताया डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड माइनस हुई यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 घंटे बाद पूछा है मैंने तो 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि आप दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप था, ठीक है। एक तो ये केस होता है। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि तुम्हारे बीच में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो तुमने क्या करा, भाई साहब अब तो मैं पढ़ाई करूँगा, अब मैं करूँगा तैयारी, अब नहीं रुक रहा तेरे पास, तुम निकल गए अपनी स्पीड में, नीचे मुंडी करके रोते रोते 2 की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से इस साइड। अब अगली क्यों रुकेगी, हैं तुमने कौन से वो कर रखे थे, अगली ने कहा हम यूपीएससी निकालेंगे, तो उसने कहा मैं भी जा रही हूँ, इसने भी स्पीड पकड़ लिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। तुम्हारी लड़ाई हुई थी सुबह 8 बजे। अगर देखा जाए कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये दोनों चलते रहे कंटिन्यू, तो उस 1 घंटे के बाद होगा क्या, ये इस पॉइंट से, भैया इसकी स्पीड हर घंटे में 2 किलोमीटर जा सकता है, तो ये इस पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर कहीं पहुंच चुका होगा यहाँ पे, और ये जो है ये भी 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा सकती है, तो ये 3 किलोमीटर दूर कहीं यहाँ पहुंच गई होगी। तो अगर मैं ये देखूं कि 8 से 9 बजे की अगर मैं टाइमिंग देखता हूँ, तो 9 बजे यानी 1 घंटे बाद ये 2 इधर चला गया और ये 3 इधर, यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 दूरी और ये 2, इन दोनों के बीच में 3 और 2 5 किलोमीटर का गैप, ये 2 उधर चले गए, ये 3 इधर, तो बीच में दोनों के 5 किलोमीटर का गैप। तो अगर डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन सेम थी पहले, अब डायरेक्शन ऑपोजिट, ये एक इधर जा रहा है एक इधर, तो स्पीड क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। और बेहतर तरीके से जब कल बिल्कुल इन्हीं के क्वेश्चन लूंगा तब और कराऊंगा चोर सिपाही वाले, तब आपको और समझ आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, अगर मैं सिंपल बोलता इसकी स्पीड 3 की थी
और इसकी स्पीड 2 की, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहे हैं। इस बात में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बस वही चीज़ यहाँ पर थी कि भाई जो ट्रेन थी वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। एक ट्रेन इधर जा रही थी, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, लीजिए, एक ट्रेन इधर जा रही थी और एक ट्रेन इधर आ रही थी, ठीक है। एक की स्पीड क्या थी 65 की और एक की स्पीड क्या थी 85 की। तो अब आप एक बात आई थी, इसकी स्पीड 65 की, इसकी स्पीड 85 की। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई। सबसे पहली बात, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, एक बराबर। एक बराबर यानी कि अगर एक ट्रेन की लंबाई x मानो तो दूसरी की लंबाई x होगी, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी 2x। इस बात में कोई डाउट, हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की लंबाई 2x। अब आप एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर ये ट्रेन इधर आ रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, तो स्पीड कितनी हो गई इन दोनों टोटल 150। तो 150 की स्पीड से इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड लगे। और अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा में टाइम सेकंड में, तो इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में इस स्पीड से चलते हुए 6 सेकंड तक ये चलेंगे तो एक दूसरे को पार कर देंगे। और जिस डिस्टेंस को ये पार कर रही है वो कितना है 2x। तो 2x इक्वल्स टू ये, भाई डिस्टेंस की डिस्टेंस रख दिया, डिस्टेंस 2x कैसा है, अगर एक ट्रेन की लंबाई x है तो दूसरी की भी x, क्योंकि दोनों की समान लंबाई है, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिस्टेंस तो ठीक है, स्पीड 150 कैसे ही, दोनों इस तरफ जा रही है ऑपोजिट, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। काट अपटी 6 से 3 पर, 3 से 5 पर, 5×5 = 25, तो 2x इक्वल्स टू 250 और 2 से अगर इसे काट दें तो 125, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर आ चुकी है। किसी को डाउट, हाँ जल्दी से बताइए। ओके, ये बात समझ आ चुकी होगी, हाँ भाई बताओ जल्दी से। ओके, देखते हैं समय कितना हो रखा है, अभी तो है। देखिए क्या करा, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, फिर से विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो मुझे इनकी स्पीड पता चली, एक की स्पीड क्या है 40 की और एक की स्पीड जो इधर आ रही है उसकी स्पीड कितनी है 50 की। अगर ये दोनों मिलकर जो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस की बात की जाए तो एक का 180 मीटर, एक का 220, इन दोनों का टोटल 420। मुझे पता है डिस्टेंस की जाए डिस्टेंस रखते हैं, स्पीड की जाए स्पीड, टाइम की जाए टाइम। तो डिस्टेंस कितने 400 मीटर, किस स्पीड से इसे तय किया जा रहा है, तो स्पीड दोनों ही जुड़ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पूछा क्या गया आपसे, तो इस कंडीशन में वो एक दूसरे को कितने समय पार कर लेंगे। तो आपको बताया जब ये 90 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि टाइम चाहिए, तो 90 यहाँ पे नीचे आ गया। पर ये डिस्टेंस मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 18 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 18 से 5 पर, 25 से 16 पर कट जाएगा और टाइम आ गया 16 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से, कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट? ओके ओके, बहुत बढ़िया शाबाश। तो आज की क्लास ना अभी इतनी है, क्योंकि अभी 10 बजे आपके लिए एक इवेंट आ रहे हैं और ऐसा नहीं है, आपके लिए हर टाइम खड़े हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और उनके साथ अगर आप जुड़े रहेंगे उस स्ट्रेटजी के साथ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको सर जी पेड वेड आएगा, सब कुछ फ्री होगा, देख लेना, वो आपको पता लग जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्लास इतनी ही, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है ना 5-10 मिनट लगते हैं ना चीज़ों को वो करने में। ठीक है, तो देखिए जब भी आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स परचेज करते हो तो इस कोड का यूज़ कर सकते हो, RDSIR10। ठीक है, RDSIR10 कोड का यूज़ कर सकते हो और कोई भी गैप मत देना हो, सभी कैपिटल लेटर में। आपको सर कोर्स परचेज कैसे करेंगे, तो सिंपल, और मेरा कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है, जुड़ सकते हो जल्दी से। आप क्या करोगे, आप अनअकैडमी की ऐप पर जाओगे, SSC एग्जाम वाली कैटेगरी चुनना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर जो मैं मैथ का कोर्स कराऊंगा वो आपके सभी के लिए, ठीक है। कैटेगरी चुनी और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दिया। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही वो आपसे क्या पूछा, कोड बताइए, तो इस तरह से कोड डाल देना RDSIR10। ठीक है,
RDSIR सर 10 और यहाँ से आप कोर्स को परचेज कर लोगे। देखो और बताया तो आसान तरीके से, जैसे गेट सब्सक्रिप्शन आया, जब भी आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करोगे RD सर 10 कोड, कोई भी गैप मत देना, सभी कैपिटल लेटर है। प्रोसीड टू पेमेंट करा, प्रोसीड टू पेमेंट करते ही 6000 की चीज़ आपके इतने की होगी। इतने के बाद आपने फिर से जो सुबह वाली फ्री क्लास पढ़ी है उसके कॉइन्स का यूज़ करके रिडीम पर क्लिक करा, 4800 कोर्स पड़ जाएगा। इसमें पूरी अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन मिल जाए जिसमें आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आप कहोगे सर कुछ फ्री में क्लास चल रही है क्या? मैंने कहा हाँ भाई चल रही है, सुबह 9 बजे चल रही है। इस 9 बजे की सुबह की और जो अभी की 9 बजे की क्लास ले ली तब भी आप पूरे मैथ को खा जाओगे आराम से, बट दोनों ही लेनी पड़ेगी, किसी एक से काम नहीं चलेगा। तो राहुल RHUL राहुल देसवाल DESHWL, तो राहुल देसवाल जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो इस तरह से आप प्रोफाइल देखेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आया, फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही सीओल दिखेगा, सीओल पे क्लिक करके मेरी फ्री क्लासेस आ जाएंगी। क्लिक करके सारी क्लासेस देख सकते हो। सबसे ऊपर वाली क्लासेस जब भी क्लिक करोगे या तो क्लास चल जाएगी, नहीं चलेगी तो ये बता दिया जाएगा वो क्लास कितने घंटे में होने वाली है। तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको नोटिफाई में करके, आप पहले उस क्लास से जुड़ चुके होंगे। 2 के स्टूडेंट्स तो आपको इसी तरह से जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें और मेहनत करते रहें। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद 10 बजे। जय हिंद, जय भारत, बाय। और एक बात और, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना वीडियो को। बाय।